नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। केंद्र एवं राज्य सरकार की हर महत्वपूर्ण योजना की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने, सीनियर सिटीजन को लेकर केंद्र या राज्य सरकार की कोई भी योजना आती है या सीनियर सिटीजन की पेंशन को लेकर कोई भी अपडेट आती है, उसकी जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहाँ पे आपको सीनियर सिटीजन से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ हम सबसे पहले प्रदान करते हैं। अभी सीनियर सिटीजन को लेकर बेहद बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार की तरफ से सीनियर सिटीजन की पेंशन और अन्य कई प्रकार की योजनाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। सबसे पहले अगर आपके पास राशन कार्ड है तो 3 महीने का राशन एक साथ दिया जा रहा है। आप अपने बच्चों से कहकर या आप खुद राशन लेने जाते हैं तो अपना राशन जरूर ले लें, क्योंकि 3 महीने का राशन आपको एक साथ दिया जाएगा। अगर आप अप्रैल के बाद मई महीने में राशन लेने जाएंगे तो आपको राशन नहीं मिलेगा। तो अप्रैल, मई और जून इन 3 महीनों का राशन जो है वो एक साथ मिलेगा भारत के सभी राज्यों में, सभी गाँव में, सभी जिलों में, सभी शहरों में। तो आपके पास अगर राशन कार्ड है तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप अपना राशन जो है वो जरूर प्राप्त कर लें। कुछ राज्यों में 10 अप्रैल तक ही राशन का वितरण होगा, तो 10 अप्रैल से पहले आप अपना जो राशन है वो राशन की दुकान से जाकर के जरूर प्राप्त कर लें। इसके साथ ही सबसे बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, जिनकी उम्र 60 साल होगी उन सीनियर सिटीजन की जो पेंशन है वो अपने आप लागू कर दी जाएगी। आपको दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिसकी मदद से जैसे ही आपकी उम्र 60 साल होगी उसी समय आपका जो पेंशन है वो लागू कर दिया जाएगा। उस सॉफ्टवेयर में आपका अपडेट हो जाएगा आयु का, आपके पास जो है फ़ोन आएगा या फिर आपके पास जो है वो कर्मचारी आएंगे गांव के या शहर के अंदर आप रहते हैं तो शहर में आपके नगर पालिका वगैरह के, जो आपसे कंफर्मेशन लेंगे कि आपको पेंशन जो है वो लागू हो रही है, आप पेंशन लेना चाहते हैं या नहीं। तो अगर आप चाहते हैं तो आपकी पेंशन अपने आप लागू कर दी जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। नागरिकों को कई नई सुविधाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी बहुत सारे लोगों को जो है सरकार की तरफ से पेंशन नहीं दी जा रही है, जिनकी उम्र 60 साल प्लस हो चुकी है। कई राज्यों से हमारे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आते रहते हैं, तो आप अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर के इसकी जानकारी लें। और अगर आपने अभी तक अपना जो है वो जो 1 महीने 1 साल के अंदर आपको जो है अपना कंफर्मेशन करना होता है, वो अगर आपने अभी तक नहीं करवाया है तो आप करवा लें, ताकि आपको जो पेंशन है वो आपकी रुके ना, क्योंकि कई राज्यों के अंदर इसे अनिवार्य कर दिया गया है। तो 1 साल से पहले आपको जो ये करना ज़रूरी होता है। जैसे आपने अभी अप्रैल में किया है तो 2027 के अप्रैल में आपको वो करना होगा। तो आप किसी भी नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर के जो है वो अपना KYC करवाएं, ताकि आपकी जो पेंशन है वो रुके ना, और आपको जो सत्यापन आपका पूरा हो जाएगा तो आपकी पेंशन आपके खाते में आती रहेगी। अब सीनियर सिटीजन कार्ड आपको दिए जाएंगे, जिसकी मदद से आपको कई तरीके के फ़ायदे मिलेंगे। जो आपको सीनियर सिटीजन कार्ड दिया जाएगा उस पर एक QR कोड लगा होगा, जिसकी मदद से आपको सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। यानी कोई भी लाभ लेने के लिए आपको अपनी उम्र जो है वो साबित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उस QR कोड के जरिए आपकी जो आयु है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या कुछ आपकी जो है क्वालिफिकेशन है, आपने पहले कहाँ पर अगर आप जॉब करते थे तो क्या करते थे, या उससे पहले आप क्या काम था, यानी सारी डिटेल आपकी होगी, जिसकी मदद से आपको सरकार की सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। रेलवे में किराए में छूट मिलेगी, सरकारी बसों में भी छूट मिलेगी। कई सारे फायदे सरकार सीनियर सिटीजन को देने जा रही है। और कुछ राज्यों में पेंशन बढ़ा करके 4000 रुपये प्रति महीने तक भी सीनियर सिटीजन की जा रही है, क्योंकि कुछ राज्यों ने महिलाओं को 2000 से 2500 रुपये प्रति महीना देना शुरू किया है। तो सीनियर सिटीजन को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है बुढ़ापे में जाकर के, क्योंकि उनको अपनी दवाई पानी के लिए या किसी अन्य कामों के लिए भी पैसों की आवश्यकता पड़ती है। और बहुत सारी जगह देखने को मिलते हैं कि बच्चे जो है उनको पैसे नहीं देते हैं। तो अगर आप उनकी पेंशन ज़्यादा करेंगे तो इससे उनको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो कई राज्य सरकारों ने पेंशन 3500 से लेकर के 4000 रुपये प्रति महीना करने पर विचार किया। महाराष्ट्र के अंदर अब सीनियर सिटीजन की पेंशन बम्पर बढ़ोतरी होगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने इसका ऐलान किया है। अन्य राज्यों में भी 250 रुपये पेंशन प्रति महीना जो है सीनियर सिटीजन की बढ़ाई जाएगी। और इसके साथ ही अगर आपने अपनी ज़मीन जायदाद किसी के नाम कर दी है, चाहे आपके बच्चे हों या किसी अन्य कारण से आपने जो है किसी और के नाम पे भी अगर अपनी ज़मीन जायदाद की है और वो आपकी सेवा नहीं करते हैं, तो अब आप उनके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं, उन पर कार्रवाई होगी। अगर किसी ने धोखे से आपकी ज़मीन वगैरह, आपका जो घर है, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, वो अगर किसी ने अपने नाम करवाई होगी तो वो आपको वापस मिलेगी। सरकार ऐसा रूल लेकर आ रही है
कि अगर सीनियर सिटीजन गलती से या फिर जानबूझकर भी अगर किसी के नाम अपनी प्रॉपर्टी करते हैं और वो बच्चे बाद में अगर उनकी सेवा नहीं करते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते हैं, उनको दवाई पानी या किसी भी चीज़ के लिए उनको मदद नहीं करते हैं, तो सरकार की तरफ से अब ऐसा रूल बनाया जा रहा है जिसकी मदद से सीनियर सिटीजन को वापस उनकी प्रॉपर्टी दिलाई जाएगी या फिर बच्चों पर कार्रवाई भी की जा सकेगी। क्योंकि बहुत सारी जगह पर हम देखते हैं कि सीनियर सिटीजन को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाता है, उनको बहुत सारी परेशानियां होती हैं, बच्चे जो है वो प्रॉपर्टी नाम करवा लेते हैं और उसके बाद में जो है सीनियर सिटीजन का ध्यान नहीं रखते हैं। तो अब ऐसा नहीं चलेगा। कई राज्य सरकारों ने सख्ती से इस पर जो है कदम उठाना शुरू कर दिया है। तो इससे हमारे माता पिता दादा दादी को बहुत सारा फायदा मिलेगा, क्योंकि एक व्यक्ति जो बचपन से लेकर के अपने बुढ़ापे तक केवल और केवल अपने परिवार के लिए भागा फिरता है, अपने परिवार के लिए मेहनत करता है, उसकी उम्र 60 साल हो जाती है, 70 हो जाती है। जो नौकरी करते हैं वो तो 60 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं, लेकिन जो लोग जॉब नहीं करते हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं या मजदूरी करते हैं या अन्य काम करते हैं, वो तो 60 साल की उम्र के बाद भी अपने परिवार के लिए काम करते रहते हैं। गांव के अंदर आपने देखा होगा जो किसानी का काम करते हैं वो 70 साल 75 साल की उम्र में भी काम करते रहते हैं। उसके बावजूद अगर उनके बच्चे उनकी सेवा नहीं करते हैं तो ये आप सोच सकते हैं कि उनके दिल पर क्या बीतती होगी। तो हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके माता पिता जो हैं, दादा दादी जो हैं, जिन्होंने आपके लिए इतना कुछ किया है, जिन्होंने आपके जीवन के लिए सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया है, तो आप उनकी सेवा ज़रूर करें, उनका अच्छे से ध्यान रखें। और अगर जो व्यक्ति अपने माता पिता दादा दादी की सेवा करता है उस व्यक्ति का जीवन जो है वो हमेशा अच्छा रहता है और उसे आगे बढ़ने में जो है तरक्की करने में मदद मिलती है, क्योंकि उनका आशीर्वाद उसके साथ होता है। तो अब कई राज्यों के अंदर सरकार ये नियम बना रही है ताकि सीनियर सिटीजन को कोई परेशानी ना हो, उनकी पेंशन भी बढ़ाई जा रही है। कुछ राज्यों में सीनियर सिटीजन की जो पेंशन है वो कई महीनों से रुकी हुई है, तो अब उनकी जो रुकी हुई पेंशन है वो जारी करवाई जाएगी। राज्य सरकारों को दिशा निर्देश जारी किए गए। कई राज्यों के अंदर आपको कई महीनों से जो पेंशन नहीं मिल पा रही थी वो अब आपको जो पेंशन है वो प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही सीनियर सिटीजन को सरकार की तरफ से कई सारे जो फायदे हैं वो यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे। सबसे पहली और बड़ी जो खुशखबरी है वो सीनियर सिटीजन को लेकर जो निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक सीनियर सिटीजन को सरकार की तरफ से सीनियर सिटीजन कार्ड दिए जाएंगे, जिसकी मदद से रेलवे में, बस में, किराए में उनको राहत मिलेगी। इसके साथ ही आपको जो सीनियर सिटीजन कार्ड मिलेगा उसकी मदद से आप बैंक में या किसी अन्य जगह जहाँ पर आपको जो है अपने काम होते हैं वहाँ पर आपको जो है वहाँ पर आपको मदद दी जाएगी, आपका जो काम है वो पहले करके दिया जाएगा। तो ये काफ़ी सारे फायदे सीनियर सिटीजन कार्ड के जरिए जो आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ ही सरकार की तरफ से जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है उन सभी सीनियर सिटीजन को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। मोदी जी की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया, तो इससे भी हमारे सीनियर सिटीजन को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का इलाज उनका बिल्कुल फ्री होगा। तो सीनियर सिटीजन को किसी प्रकार की कोई भी परेशानी जो है वो नहीं उठानी पड़ेगी। तो कई सारे ऐलान सरकार ने किए हैं और सभी राज्यों के अंदर ये लागू होने चाहिए। आप कौन से राज्य से, कौन से जिले से, कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।